क्या आप सब ये जानते हैं कि एक बादल 100 हाथियों के बराबर पानी लेकर चलता है। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। तो चलिए, बारिश का साइंस से आखिर क्या नाता है और आखिर ऐसा क्यों है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, मानसून के इन दिनों में आपने जब भी आप आसमान की तरफ देखेंगे, वहां ज्यादातर पानी वाले काले बादल आपको नजर आएंगे। खासकर इन दिनों आसमान में छाए हुए काले बादल काफी ज्यादा पानी से लैस होते हैं, यानी कि पानी से भरे हुए होते हैं। और जैसे ही उनका वजन या बूंदों का घनत्व एक सीमा से ज्यादा बढ़ने लग जाता है, यानी कि लिमिटेशन बढ़ जाती है, तो वो बारिश करना शुरू कर देते हैं। अक्सर बादलों के नेचर पर भी ये निर्भर करता है कि वो कैसे और कितनी बारिश करने वाले हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि इन बादलों में कितना पानी होता है? जब वो पानी से लदे हुए होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उनमें पानी होता है, तो उनका वजन कितना ज्यादा हो जाता है। इन बादलों में इतना पानी होता है कि वो एक बार में पूरे शहर को अपने पानी से भर दे और वहां पर बाढ़ बारिश जैसे हालात बन जाए। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर बादल हैं क्या। हालांकि साइंस में बचपन में सबने पढ़ा होगा। देखिए, वो किसी पानी के बड़े गुब्बारे की तरह होते हैं जो आमतौर पर आप आसमान में देखते हैं, जिनमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है। बादल कैसे अपने अंदर इतना पानी छिपा कर रखते हैं, इस सवाल का जवाब हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल है। बादल किसी बाल्टी जैसे नहीं होते कि उसके अंदर पानी भरा जा सके। आपने आमतौर पर हमारे आसपास की हवा में देखिए, पानी से भरी हुई होती है। ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये बात सच है। हमारे आसपास की जो हवा होती है उसमें पानी होता है, और पानी 3 तरीके के रूपों में होता है। एक होता है तरल, यानी कि लिक्विड, जिसे आप पीते हैं। दूसरा होता है ठोस, यानी कि बर्फ जो होती है। और तीसरा होता है गैस, यानी कि हवा में जो नमी होती है। बादल के अंदर पानी की मात्रा आपके चारों ओर हवा में पानी की मात्रा से थोड़ी सी ज्यादा अलग नहीं होती, कुछ थोड़ी बहुत अलग होती है। लेकिन कैसे बादल के अंदर की नमी इस तरल में बदलती है, यानी कि लिक्विड में बदलती है। देखिए, बादल के अंदर का ठंडा तापमान, यानी जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, इस नमी को तरल में बदल देता है। ये तरल बादलों में लाखों अरबों यहाँ तक कि खरबों छोटी पानी की जो बूंदें हैं वो मौजूद होती हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे कंडेंसेशन कहते हैं। अब क्या पानी की बूंदों का ये जो बड़ा गटर जमीन पर गिरेगा या नहीं, बारिश होगी कि नहीं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। लेकिन जब तक बादल के संपर्क में रहने वाली छोटी बूंदें होती है तो उनका वजन बहुत कम होता है। लेकिन जैसे ही वो हवा के साथ तैरती हैं, वो बड़ा रूप लेती हैं। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे बादल की बूंदें जो हैं वो पृथ्वी पर गिरती हैं। देखिए, बादल में जो बूंदें होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और बहुत कम वजन होता है उनका, जब तक वो बादल में होती हैं। लेकिन जैसे ही वो हवा के साथ तैरती हैं या बस हवा में लटकती हैं, पृथ्वी पर गिरने के लिए बादल की बूंदों को भारी होना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो बादल में तब तक वो बहुत कम है। जब वो दूसरी बूंदों के साथ मिलकर भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में वो पृथ्वी पर या अर्थ पर या जमीन पर गिरने लग जाती हैं। और बारिश के होने में एक बहुत अहम फैक्टर होता है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बादलों के पानी को अपनी तरफ खींचता है। यानी कि बादल से छोटी छोटी बूंदें जो गिरती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ जो है अपनी तरफ खींचता है। एक बादल कितनी बारिश कर सकता है, ये सवाल बचपन से हर किसी ने सुना होगा, हमने साइंस में कई बार पढ़ा है। लेकिन देखिए, वैज्ञानिक क्या मानते हैं वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 1 वर्ग मील के क्षेत्र में गिरने वाली 1 इंच बारिश 17.4 मिलियन गैलन पानी के बराबर होती है। यानी कि इतना पानी लगभग 143 मिलियन पौंड वजन का होगा, यानी कि कई 100 हाथियों के वजन के बराबर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब बादल तैरते हैं तो ये हल्के फुल्के नहीं होते, बल्कि अपने साथ अच्छा खासा वजन, यानी कि 100 हाथियों के बराबर का वजन लेकर चलते हैं। और कई बार तो बादलों में 100 हाथियों के बराबर पानी भी मौजूद होता है, और इसीलिए उन जहां पर ये बारिश होती है वहां बाढ़ बारिश जैसे हालात बन जाते हैं। देखिए, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि एक औसत कम्यूलस क्लाउड का जो वजन होता है वो 1.1 मिलियन पाउंड है। इसके बारे में आप कुछ देर में हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि मॉनसून आने के बाद किसी भी पल आपके सिर से ऊपर लाखों पाउंड पानी तैर रहा होता है। यानी कि दिल्ली में भी जो है मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, यानी कि दिल्ली वालों के ऊपर भी अभी फिलहाल लाखों पाउंड पानी जो है उनके सर के ऊपर तैर रहा है। ये पानी 100 हाथियों के बराबर होता है। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे मिलकर बनता है, और ये नन्हे कण इतने हल्के होते हैं कि वो हवा में आसानी से उड़ने लगते हैं। देखिए, कम्यूलस बादल का औसत वजन लगभग 1.1 मिलियन पाउंड होने का अनुमान लगाया जा सकता है। एक सामान्य कम्यूलस की बात करें तो उस बादल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर लगभग मान लीजिए 1 किलोमीटर होती है, जिससे उसका आकार लंबा हो जाता है। और 1 किलोमीटर घन बादल का आयतन जो है वो करीबन मान लीजिए कम्यूलस बादल में पानी की बूंदों का जितना घनत्व होगा
उसी के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो ये तो रहा कि आखिर बादल किस तरीके से बनता है, बादल में कितना किलोग्राम होता है और साइंटिस्ट क्या मानते हैं। इतना ही नहीं, थंडरस्टॉर्म बादल की बात करें तो थंडरस्टॉर्म बादल बहुत बड़े होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पानी होता है जिसका वजन लगभग 2 मिलियन टन होता है और इसीलिए उन्हें थंडरस्टॉर्म बादल कहा जाता है। जो ऊंचाई वाले जो सीरस बादल होते हैं, हालांकि वो बहुत हल्के होते हैं क्योंकि उनमें प्रति इकाई आयतन जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि पानी उनमें बहुत कम है, लेकिन बादल के अंदर की जो हवा है उसका वजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुल वजन में लाखों टन जोड़ देता है। यानी कितने तरह के बादल होते हैं अब आपको ये बताते हैं। वैसे तो ऊपर की जानकारी से अगर आप समझ गए होंगे कि बादल तीन तरह के होते हैं, सीरस, कम्युलस और स्ट्रेटस। और इन नामों को बादल की आकृति और आधार के हिसाब से रखा गया, यानी कि कौन सा भारी है, किसमें पानी कम है, किसमें पानी ज्यादा है, ये साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है। लेकिन ऊंचाई पर उड़ने वाले सबसे सामान्य बादल सीरस कहलाते हैं, जो आपने देखा होगा आमतौर पर जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, जो आप जमीन से नहीं देख सकते हैं। सीरस का अर्थ जो होता है यानी कि गोलाकार, इन्हें लगभग रोज आसमान में देखा जा सकता है। ये बादल हल्के होते हैं और ये जो है ये बर्फ के कणों से बने होते हैं। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में दिखने वाले बादलों में बर्फ के कण होते हैं क्योंकि उनकी ऊंचाई पर काफी ज्यादा सर्दी होती है। अब सीरस के बाद बात करते हैं क्यूमुलस की। देखिए, क्यूमुलस का मतलब होता है ढेर। आपने नाम की तरह ये बादल जो है रुई के ढेर की तरह दिखते हैं। अगर ये गहरे रंग के होते हैं तब इनसे पानी या ओलों की वर्षा होती है, कई बार आपने देखा होगा। और ऐसे बादल को कम्युलस कहा जाता है। इनमें अक्सर आधा करोड़ टन से ज्यादा पानी होता है। बादलों से बर्फ के छोटे टुकड़े यानी कि ओले क्यों गिरते हैं? कई बार बारिश के दौरान अचानक पानी की बूंदों के साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगते हैं, जिन्हें हम ओले या फिर हेल स्टॉर्म कहते हैं। बर्फ पानी की एक अवस्था है जिसे कहा जाता है कि देखिए अब जो है ओले गिर रहे हैं, ये पानी के जमने से बनती हैं। और बादलों में कई बार तापमान शून्य से काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, तब बादलों से जुड़ी हुई नमी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बर्फ के गोले में बदल जाती है। और जब इन टुकड़ों का वजन ज्यादा हो जाता है तो ये नीचे गिरने लग जाते हैं, जब हम कहते हैं कि देखिए बर्फ पड़ रही है। और जब ये बर्फ के टुकड़े नीचे गिरते हैं तो वायुमंडल में यानी कि सौरमंडल में जो है गर्म हवा से टकराकर वो पिघलने लगती है। आमतौर पर ये पानी में बदल जाते हैं, लेकिन बर्फ के जो अधिक मोटे और भारी टुकड़े होते हैं वो पिघल जाते हैं और वो बर्फ के छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े के रूप में धरती पर गिरते हैं।